पहले तो मैं जिला अध्यक्ष सभी चारों जिला और पार्टी 7 जिला के सभी जिला अध्यक्ष प्रभारी को मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष मैं मोतिहारी जिला के टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि शानदार आपने कार्यक्रम किया। जितना हॉल के अंदर कार्यक्रम लोग हैं उतना ही बाहर भी लोग खड़े हैं और निश्चित तौर पे ये आपका और वीआईपी पार्टी का सभी का ताकत है कि इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम आप किए हैं। और विशेष तौर पे हमारे नूरुल ओहदा साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 6 साल का नौकरी छोड़कर और वीआईपी पार्टी पे भरोसा जताकर आज हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए यहाँ पे आए। इसको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। और एक अनोखा, आज जब मैं सभागार में आ रहा था तो एक अनोखा आप लोगों ने स्वागत किया था क्रेन से, महामाला जो आपने गेट पे ही जो हमें समर्पित किया है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और इतने बड़े संख्या में 5000 से अधिक लोगों के लिए आपने मछली चावल का जो भोज किया है उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतना बड़ा भोज इतने बड़े लोगों के लिए ये बिहार में कोई नेता नहीं करते हैं। आप पटना में जाइएगा तो वहां पे हलवा पूरी तरकारी खिला के आपको नेता लोग भेज देंगे, लेकिन ये वीआईपी पार्टी का ही ताकत है कि मछली चावल का भोज आप लोगों को करा रहे हैं। इसके लिए जिला कमेटी के सभी नेतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, और बड़े संख्या में यहाँ पे माता बहन नौजवान साथी आए हैं। बस आप लोगों से और एक आग्रह करूंगा कि अगर इस समाज में, इस संसार में अगर सर उठाने लायक अगर बनना है तो 2 काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक इस समाज में सर उठा के नहीं जिएंगे। इसलिए 1000 तकलीफ होगा आपको, उस सब तकलीफ को झेलना है और लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जैसे कभी आपके पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ा और लाखों की संख्या में शहीद हुआ और उसके बाद ये देश आजाद हुआ साथियों। और आजाद भारत में आज आप सांस ले रहे हैं, ये आपका पूर्वज का देन है साथियों। आज जो हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण है और दिल्ली में निषाद को आरक्षण है तो बिहार और झारखंड उड़ीसा में क्यों नहीं? ये लड़ाई सवाल आज जब हम कर रहे हैं, काश अगर 30, 40 साल, 50 साल पहले, 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ, जब बंगाल में आरक्षण मिला, दिल्ली में आरक्षण मिला, तो अगर काश अगर उस समय में हमारे लोग पूर्वज अगर संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते मजबूती से, तो आज हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता और आज हमें लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता और आरक्षण मिल गया रहता तो आज आप निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, बड़े बड़े पद पे होते। लेकिन किसी कारण लड़ाई नहीं लड़ा गया, जिसके कारण आज आपका बच्चा, आपका बेटा सिर्फ मछली मारने के लिए मजबूर है साथियों, सिर्फ मछली मारने के लिए मजबूर है, मजदूरी करने के लिए मजबूर है, अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर है। तो साथियों, इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे? जब आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइएगा और जब वो काबिल होंगे तो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जैसे हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, और जब पढ़ाया लिखाया 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा घर में रहता, अपने माँ बाप के साथ रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, उस उम्र में गांव से निकलकर बॉम्बे जैसे शहर में चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में मैंने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। और जब मैं मुंबई में देख रहा था, जब मैं बिहार लौट के आया तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। और उसके बाद हमने बॉम्बे का ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर और अपने समाज के हक अधिकार के लिए आज मैं संघर्ष कर रहा हूं साथियों, संघर्ष और लड़ाई लड़ रहा हूं। 10 सालों में, 11 सालों में हम लोगों ने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया साथियों। ये बात अलग है कि हमें बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं हुआ, लेकिन जितना भी मिला वो कम उपलब्धि नहीं है। पहले निषाद समाज का क्या पहचान था? निषाद समाज को कौन जानता था? निषाद समाज एक टिकट मांगने के लिए पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन हमने बिहार में बताया निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता, टिकट बांटता, ये ताकत हमने दिखा दिया।
कल तक निषाद का यही मतलब था कि ये सहनी टोला, ये बिंद टोला, ये चौधरी टोला, ये मोनिया टोला है, यहाँ पे 500-1000 रुपया दो, दारू का बोतल दो, यहाँ पे वोट मिल जाएगा। ये पहचान आप लोगों का था कि आप अपना वोट को बेचते हैं। लेकिन पिछले 11 सालों में हम लोगों ने लड़ाई लड़कर ये ताकत बनाया। आज कोई ये नहीं कह सकता कि निषाद समाज का वोट बिकता है। अब ये लोग पटना में कहता है कि अगर बिहार में अगर सरकार बनाना है, अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मुकेश सहनी को साथ लीजिए और डिप्टी सीएम बनाइए निषाद का बेटा को, तो निश्चित तौर पर आपका सरकार बनेगा। आज ये पहचान हम लोगों ने बनाया है साथियों, ये पहचान हमने बनाया है। हमने ये पहचान बनाया। कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगता था, आज हम टिकट बांटते हैं। ये हमारी पहचान है साथियों। आपने 2020 में देखा, कल तक लोग को लगता था कि मल्ला का मतलब सिर्फ मल्ला मछली मारता है, और 2020 में हमने अपनी पार्टी से 4 विधायक बना के दिखा दिया। और सिर्फ 4 विधायक ही नहीं बनाया, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं ले पाते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। निषाद मल्ला का बेटा अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। तो हमने मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया साथियों। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है। हम लोगों ने 2 बार मोतिहारी में हमने लोगों ने आप लोगों को मौका दिया। 2020 में भी हमने रामचंद्र सहनी जी को टिकट देने का काम किया और वो चुनाव वो हार गए, क्योंकि वो संसाधन भी थे और आप लोगों का शक्ति ताकत नहीं दिखा, जिसके कारण 2020 में चुनाव हार गया। 2024 में भी हम बहुत कोशिश करते थे कि निषाद का बेटा यहां से चुनाव लड़े। हमने अशोक सहनी जी को भी आग्रह किया था कि आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके पास थोड़ा संसाधन भी है और आप चुनाव मैदान में आइए, लोकसभा चुनाव लड़िए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी एक तैयारी नहीं है और हमारे पास उतना संसाधन भी नहीं है, यहाँ पे किसी और को चुनाव लड़ाया जाए, हमें हर हाल में जीतना है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे राजेश कुशवाहा जी को हमने टिकट देने का काम किया और आप लोगों ने भरपूर मजबूती से मेहनत किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी रह गया। मात्र 80,000 वोटों से हमने हारा। हमारे पास पहले से तैयारी नहीं था। 800 बूथ ऐसा था जहां पे हमारे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष नहीं बैठा और जिसके कारण हम लोग चुनाव हारने का काम किए साथियों, चुनाव हारने का काम किए हैं। तो इसलिए साथियों, 2 बार आपको मौका मिला है, मैं निश्चित तौर पे तीसरी बार भी मौका दूंगा। लेकिन जब तक आप मौका को कामयाबी में नहीं बदलिएगा, तब तक निषाद समाज का झंडा बुलंद नहीं होगा साथियों, बुलंद नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पार्टी के जितने भी 5 जिला 4 जिला से आए हैं, पार्टी जिला के 7 जिला से आए हैं, हम पार्टी के सभी बड़े नेता से मैं आग्रह करूंगा, 2024 से पहले मुझे ये नहीं पता था कि मोतिहारी में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले मुझे ये नहीं पता था कि गोपालगंज से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले ये नहीं पता था कि हम झंझारपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उसी तरीके से अभी भी ये नहीं पता है कि बिहार में किस कोना में, किस विधानसभा में, किस जिला में कितना सीट लड़ेंगे। अभी वो कोई क्लियर नहीं है और ये क्लियर होने में 2-3 महीना का समय और लगेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अगर पार्टी के सिपाही है, पार्टी के नेता हैं, तो निश्चित तौर पे अपने पूरे विधानसभा में, अपने जिला में जितने भी विधानसभा है, सभी विधानसभा पे तैयारी कीजिए, सभी विधानसभा पे लोगों को एक्टिव कीजिए, सभी पंचायत में लोगों को एक्टिव कीजिए, सभी प्रखंड में कमेटी बनाइए, सभी बूथ पर अपने सदस्य बनाइए। आज जैसे अभी आपने देखा, विजय वरुण जी ने केसरिया विधानसभा से बूथ कमेटी का पूरा लिस्ट बना के हमको आज सौंप दिया है, उनको मैं विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से आप भी तैयारी कीजिए और क्या पता वहां पे टिकट मिल जाएगा। और टिकट तो निश्चित तौर पे आप लोगों को पता है कि आप ये चंपारण की धरती पर हमने वाल्मीकि नगर में संकल्प लिया है कि वीआईपी पार्टी में आने वाला समय में जितना भी सीट होगा उसका आधा सीट जो है अति पिछड़ा और दलित भाई को हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, 50% सीट लड़ाने का काम करेंगे। और आप देख ही रहे, जान ही रहे, आप लोगों ने, हम लोगों ने 60 सीट का लक्ष्य रखा है कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, तो बड़ा संख्या होगा जब अति पिछड़ा और दलित भाई को मौका मिलेगा। और वहां पे आपका चुनाव जो जीत होगा वो सिर्फ आपके संगठन के ऊपर जीत होगा, क्योंकि आपके पास दूसरे के जैसे संसाधन नहीं है, दूसरे के जैसे पैसा नहीं है। आप अगर चुनाव वहां जीतिएगा तो आपका सादगी और आपके तैयारी के कारण ही आप चुनाव जीतिएगा साथियों, क्योंकि आप दूसरे से टकरा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम सभी आग्रह, सभी पार्टी के यहाँ पे मुख्य पार्टी के पदाधिकारी लोग आए हैं, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, यहाँ पे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हैं। आप सबसे आग्रह करते हैं कि चंपारण के धरती पर और गोपालगंज, सिवान
इस सभी पार्टी जिला पे मजबूती से संगठन को खड़ा कीजिए। इस बार जो है बिहार में आपकी सरकार बनने वाली है साथियों, आप लोगों को ताकत मिलने वाला है। तो इसके लिए आप अगर चाहते हैं कि अगर 1 नंबर के कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बने तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी को जिताइएगा। तो 1 नंबर के कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव बैठेंगे तो 2 नंबर का कुर्सी पर निषाद मल्ला का बेटा बैठने वाला है साथियों, निषाद मल्ला का बेटा बैठेगा। इसके लिए सिर्फ अपना सीट जीतने से काम नहीं चलेगा। हमारी सहयोगी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो या लेफ्ट पार्टी के सहयोगी हो या वीआईपी पार्टी हो, जहां पे चुनाव लड़ेंगे मजबूती से उनको चुनाव जिताने का काम करना पड़ेगा साथियों। चुनाव जिता के काम करना पड़ेगा। चुनाव इतना आसान नहीं है। ये टिकट कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है कि जाइए 3 घंटा में पिक्चर देख के आ जाइए। ये विधानसभा और एक बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का टिकट होगा साथियों। इसलिए सोच समझ के हम भी टिकट वितरण करेंगे। उसके लिए आप मजबूती, जब तक आपका काम नहीं बोलेगा तब तक आपको टिकट नहीं मिलने वाला साथियों, टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके टिकट पे पूरा बिहार का निषाद का भविष्य जुड़ा हुआ है। आपके टिकट देने से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भविष्य जुड़ा है। बिहार में आपको टिकट देने से बिहार में गरीब, पिछड़ा, दलित जितने भी लोग हैं, लालू प्रसाद जी को मानने वाले लोग हैं, उनका भविष्य टिका हुआ है साथियों। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम सोच समझ के देंगे। तो इसके लिए पार्टी के सभी नेतागण से आग्रह करेंगे कि कमेटी पे काम करने का काम कीजिए। और आने वाला समय में, एक समय था अंग्रेज से लोग लड़ाई लड़ते थे तो अंग्रेज उनको जेल भेजा करते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग भाजपा से लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब भाजपा से जो लोग लड़ते हैं उनको भी जेल जाना पड़ता है साथियों, जेल जाना पड़ता है। तो हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको ऐसे वैसी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप सबको पता होगा, आपने हमें बिहार में मंत्री बना दिया था, लेकिन हमने आपके हक अधिकार के लिए हमने मोदी और योगी से लड़ाई लड़ लिया। और जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। ये क्यों? क्योंकि आपके लिए मैंने लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। अगर मैं मोदी और अमित शाह को अगर जिंदाबाद करता तो बिहार में अभी भी मैं मंत्री रहता साथियों। जो लोग कल पार्टी में काम करते थे, आज वीआईपी पार्टी के लोग आज भारत सरकार में मंत्री बन गए साथियों। ये आपका खून पसीना का देन है साथियों, आपका संघर्ष का देन है कि आप किसी दुश्मन जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है वो आपके भाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए कि उनको पता है कि लोहा लोहा से ही काटा जाएगा। लेकिन बिहार के एक एक निषाद को पता है, लीडर और लोडर का फर्क उनको पता है। तो इसलिए आप लोग लीडर के साथ है, अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए मजबूती से वीआईपी पार्टी का काम कीजिए। आज अगर उस समय में पसीना और ज्यादा बहाते, कुछ अपने जेब से 1500 रुपया खर्चा कर देते तो आज यहाँ मोतिहारी लोकसभा में वीआईपी पार्टी का सांसद होता, आपके दुख सुख में आपका खड़ा होता साथियों। और दिल्ली में वीआईपी पार्टी एक नेता होता जो आरक्षण का हक अधिकार के लिए वहां पे संघर्ष करता और आवाज उठाता। लेकिन हम लोगों से चूक हुआ, लेकिन इस बार चूक नहीं हो। इस बार बिहार विधानसभा में हम लोगों को मजबूती से लड़ाई लड़कर बिहार में जितने भी गरीब, पिछड़ा, दलित है उनको हक अधिकार दिलाना है। आज दिल्ली में जो सरकार है वो नहीं चाहता है कि एक गरीब, पिछड़ा, दलित का बेटा आगे बढ़े। आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं दिल्ली से कि वो दूध का रखवाली कर सके। आज जो हजारों साल से आपको गुलाम बना के रखा है वो नहीं चाहेगा कि आप राजा बने साथियों। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आपको ताकत दिया। उन्होंने कहा अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। अब राजा इस देश का वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही व्यक्ति राज का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा, विधायक बनेगा। और वोट आपके पास है, हमारे पास है। तो आज आपका बेटा, आपका भाई क्यों नहीं राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बने साथियों? ये ताकत आपके पास है। अभी आप लोग देखते होंगे, कल ही मोदी जी ने कैबिनेट में पास किए हैं जातिगत गणना करने के लिए, जाति आधारित जनगणना करने के लिए। ये हम लोगों का पहला जीत है। पिछले कई सालों से, 30-35 सालों से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तमाम बैकवर्ड पिछड़ा जाति के सभी नेता लोगों ने पिछले 35 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे। और आज जाके अभी फिर से मोदी जी ने कहा कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी से ये सही होने वाला नहीं है। सिर्फ अभी बिहार में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए बिहार के लोगों को गुमराह करने के लिए आए हैं। हम लोगों का आने वाला समय में लड़ाई होगा देश में
कि जाति आधारित गणना किया जाए और जिनकी जितनी संख्या है उनको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इस देश में गरीब पिछड़ा दलित के सभी को उतना हक मिलना चाहिए। इसके लिए मैं मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं साथियों। सिर्फ जरूरी है कि आप लोग हमारे हाथ को मजबूत करें। और मैं यहाँ पे मीडिया के साथी यहाँ पे उपस्थित है, मैं आपके माध्यम से मैं बिहार के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी को मैं कहना चाहूंगा। मैंने उनका एक स्टेटमेंट सुना और देखा कि वो कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना हो लेकिन आंकड़ा जो है सरकार पब्लिश ना करे, सिर्फ सरकार अपने पास रखे। अब बताइए, आपके पिताजी इतना मेहनत किए, लड़ाई लड़े जाति आधारित गणना करने के लिए और आज आप मोदी के गोद में हैं। अरे भाई चिराग जी, आप पिछड़ा दलित का बेटा हैं, आप हमारे अपने भाई हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार तो मोदी जी का हनुमान आप बने थे, लेकिन क्या परिणाम मिला? आपका घर परिवार तोड़ दिया गया, आपको बंगला से बाहर कर दिया गया, आपके पिताजी का प्रतिमा बाहर कर दिया गया। अब भूल गए हैं तो अब याद कर लीजिए। अब इतना भी मोदी के गोदी में ना चले जाइए कि आपका अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा और आपके समाज आपसे नफरत करने लगेगा साथियों, आपका समाज आपसे नफरत करने लगेगा। आप बताइए, अब आंख का ऑपरेशन हो और डॉक्टर बोले कि नहीं पट्टी मत खोलो, जिंदगी भर पट्टी बांध कर हो, तो क्या फायदा हमको आंख पे ऑपरेशन करा के? आप बताइए, हमारी लड़ाई है कि भाई देश में कितनी कितनी संख्या किस जाति धर्म के लोगों का है और जिस जाति धर्म के लोगों को जितनी संख्या है सरकार बताए और उसके बाद उनको उतनी संख्या में उनको आरक्षण मुहैया कराए। लेकिन आप बोले कि सरकार नहीं बताए। अब तक आज तक बताया। आज बिहार में निषाद समाज कितने बड़े संख्या में, अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और लालू जी का देन है कि जाति आधारित गणना हुआ तब पता चला कि बिहार में निषाद 13-14% है। जब बिहार में पता चला कि अति पिछड़ा 37% है, इससे पहले अगर 25% बोलते थे तो लोग कहता था चुप रहिए, 25% अति पिछड़ा नहीं है, 20% के आसपास में आप 25 मत बोलिए। लेकिन अभी क्लियर हो गया 37% है। और जब 37% हुआ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी निर्णय लिए कि अति पिछड़ा आरक्षण जो 18% है उसको बढ़ा के 25% किया जाए। और कुछ दिन तक चला और कुछ दिन चला तो हमारे अति पिछड़ा भाई को सरकारी नौकरी मिला, सब तरह का सम्मान मिलने लगा। लेकिन ये भाजपा वाले ने क्या किया, कोर्ट चला गया और कोर्ट से स्टे ले लिया, जिसके कारण आज पिछले 2 सालों में कम से कम बिहार में 20,000 अति पिछड़ा का सरकारी नौकरी में हनन हुआ साथियों। 20,000 सरकारी नौकरी में हनन हुआ। अगर यही मोदी जी अगर हितैषी है, यही भाजपा का सरकार अगर बैकवर्ड सरकार है तो उनको 7 लंबी सूची में डालकर और बिहार में आरक्षण लागू कर देना चाहिए। लेकिन ये भाजपा कभी नहीं कर सकता साथियों, क्योंकि आप जानते हैं भाजपा के पीछे जो आरएसएस है, वो आरएसएस जो है इस देश में सभी पिछड़ा दलित को वो गुमराह करके उनको गुलाम बनाना चाहता है साथियों। तो इसके लिए गुलामी की जंजीर को हम लोगों को तोड़ना है और मजबूती से लड़ाई लड़ना है। आज चिराग जी कहते हैं कि जाति पाति क्या होता है। अरे भाई, आप जाति के आधार पर, आप दलित का बेटा है, इसी आधार पर आज दिल्ली में मंत्री बने हुए हैं, आप सांसद बने हुए हैं। तो इसलिए साथियों, कुछ लोग जो है बड़ा बड़ा सपना देख रहे हैं, मोदी जी को खुश करने के लिए लगे हैं। तो आपके पिताजी खुश नहीं होंगे, जहां पे भी होंगे वो आपसे तकलीफ में होंगे कि हमारा बेटा, हमारा रास्ता क्या था। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1 सीट सांसद के दम पर सरकार गिराने का काम किया था साथियों। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे और आज उनके बेटा, आज उनके सुपुत्र जो है हनुमान बने हुए। तो खैर चलिए, कुछ लोगों को हनुमान बनना है, कुछ लोगों को किसी के गोद में बैठना है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमको इसलिए फर्क पड़ता है कि दलित पिछड़ा का बेटा है, हम मानते हैं कि वो हमारे परिवार के सदस्य है, इसलिए उनको हम लोग आईना दिखाने का काम करते हैं। तो लेकिन आप लोग मजबूती से एक एक गांव में जाइए, लोगों को बताइए, खास करके सरकार के बारे में बताइए। आज बिहार में कोई भी पंचायत में चले जाइए, कोई भी वार्ड में चले जाइए, इतना भ्रष्टाचार है कि बगैर पैसे का एक काम नहीं होता है। तो इसलिए वहां पे भी लोगों को जागरूक कीजिए। और जो चुनाव के समय में भाजपा का नेता, जेडीयू का नेता, ये लोग आपसे जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनके घर पे लोगों को भेजिए, जनता को भेजने का काम कीजिए कि वो लोग जब कल तुमसे वोट मांगा था तो अभी जाओ उनको बोलो कि ये सीओ साहब एक मोटेशन करने के लिए 25,000 रुपया मांग रहा है, उस व्यक्ति से 25,000 लेकर वो सीओ साहब को देने का काम करो, क्योंकि वही तुमसे वोट लेकर नीतीश जी का सरकार बनाए हैं। आज नीतीश जी सर, तो आप सबको पता है, तबियत से अस्वस्थ है, वो अब सरकार नहीं चला रहे, वो ब्यूरोक्रेट बिहार में सरकार चला रहे हैं। और आपको पता है कि नेता वो होते हैं
जिनको जनता वोट देते हैं तो उनको फिक्र होता है कि हम काम करें, अगर काम नहीं करेंगे तो 5 साल में जनता हमको बदल देंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेट क्या होता है, एक बार नौकरी मिल गया और 60 साल तक वो नौकरी पे रहेगा, उनको लेना देना नहीं है जनता से। उनको पता है कि हमको सरकारी नौकरी है और 60 साल तक आपको खून चूसेंगे। इसलिए जनता का सरकार बनाइए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाला सरकार बनाने का काम कीजिए और मुकेश सहनी जैसे लोगों को, संघर्ष करने वाले लोगों को सरकार बनाइए। और निश्चित तौर पर जब आपका अपना सरकार होगा तो आपके हक अधिकार देने का काम किया जाएगा। आज भारत सरकार का एक स्कीम है, 3 महीना जून जुलाई अगस्त में 3 महीना मछुआरा को कहते हैं मछली मत मारो, और मछली नहीं मारोगे तो 1 महीने का मुआवजा भारत सरकार 500 रुपया दे रहा है। आप बताइए, एक आदमी, एक परिवार 1 महीना 500 रुपया में चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो मोदी जी की सरकार है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। कल अपनी सरकार बनाइए, ये 500 रुपया वाला स्कीम जो है 5000 में बदलने का काम करेंगे और 3 महीना तक 5-5 हजार रुपये मिलेगा हर एक निषाद परिवार को, हर एक युवा को जो मछली मारने वाले हैं उनको साल में 15,000 रुपया देने का हम लोग काम करेंगे। अभी आपने देखा तेजस्वी जी ने एक घोषणा किए हैं, माई बहन सम्मान योजना, हर माता बहन को 2500 रुपया मिलेगा। इसके भी प्रचार आप कीजिए और सरकार का जो खामी है वो भी गांव-गांव में जाके बताने का काम कीजिए और मजबूती से अपनी आने वाला सरकार बनाइए। अब पार्टी के सभी नेता को मैं कहना चाहूँगा फिर से कि मुझे पता नहीं है किस सीट पर हम लोग लड़ेंगे, अभी से आप लोग हर सीट को तैयारी कीजिए। ऐसा मान लीजिए कि वहाँ से चुनाव आप लड़ने वाले हैं और आप तैयारी आपका रहेगा तो निश्चित तौर पर आप पे हम विश्वास करेंगे, भरोसा जताने का काम करेंगे। तो तमाम यहाँ पे जितने भी साथी आए हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पे 3 साढ़े 3 बज चुका है और आप लोगों को भूख भी लग गया होगा, तो मछली चावल का भोज खा के जाइए और यहाँ का जो संदेश है गांव तक पहुंचाने का काम कीजिए। चंपारण में आपके पास वो शक्ति है, ताकत है, अगर एक साथ महागठबंधन के साथ अगर आ जाए तो चंपारण में 21 सीट है और 21 में से हम लोग 21 के 21 सीट जीतने का काम करेंगे साथियों, 21 के 21। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? भाई आपकी लड़ाई कोई ऐसे गहरे से नहीं है, मोदी जी से लड़ाई है। तो क्या मोदी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? मोदी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने संकल्प लिया है। इससे पहले भी आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो गठबंधन नहीं, और उस नीति पे हम लोग आने वाले समय में काम किए थे। और आप लोगों ने मोदी जी को बिहार में 10 सीट हराने का काम किया और अगली बार अपनी सरकार बना के बिहार में निषाद पावर दिखाने का काम है साथियों। बिहार में निषाद पावर दिखाने की जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको फोटो वोटो लेना है आप लोग आ जाइए, बड़ी संख्या में आप लोग वहाँ जाइए, लाइन में खड़ा रहिएगा, क्योंकि मछली चावल इतना आसानी से सबको नहीं मिलेगा। तो हम आप लोगों से फोटो खिंचाने के घर पे हैं ताकि आप लोग यहाँ पे फोटो खिंचाए, कम से कम बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आइए।